गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बायनोमियल थ्योरम पार्ट 2। अर्थात इस सेशन में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। यानी आप वीडियो देख करके ही पूर्ण रूप से समझकर आप खुद ही आसानी पूर्वक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बायनोमियल थ्योरम पार्ट 1 में बताए गए फार्मूला को रिकैप करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, समझने में आसानी होगी। और इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, मेरी मेहनत को दुहाई दे देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। बायनोमियल थ्योरम पार्ट 2 यानी बायनोमियल थ्योरम पार्ट 1 में मैंने फार्मूला को बताया था बायनोमियल थ्योरम को। उसमें ये कहा था कि अगर a प्लस बी टू द पावर n रहेगा तो उसको किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। यानी NCR यानी r का वैल्यू जब जीरो जीरो रहेगा शुरू में, और उसको अंतिम तक लेते लेते असेंडिंग ऑर्डर में लेते लेते n तक हम जाएंगे। और a का पावर जो है n है, और वो जो है सो घटते घटते साइलेंट हो जाएगा। और b का पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में पूरा n तक हो जाएगा। यही मैंने बताया था। तो उसी को जो है सो नोटेशन में जो है सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू द n। यानी NCR इंटू n टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जो है वो क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी 1 to 5 प्रॉब्लम में जितने भी हैं उसको जो है एक्सपेंड करना है। यानी ये नंबर 1 में है 1 माइनस 2x टू द पावर 5 है। तो यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को यूज कीजिए, और इसको यहाँ 5 है, पावर 5 है। यानी 5C0 से लेकर के जाएंगे 5C1, 5C2, 5C3 और 5C4 और 5C5। यहाँ पर लास्ट हो जाना है। और उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट टर्म है 1 है, तो इसलिए 1 टू द पावर 5 हो जाएगा। फिर घटते जाएगा इसका पावर 4, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 2, और ये 1 हो गया और लास्ट में साइलेंट। तो अब अब जो है सो बी का देखेंगे। बी तो इसमें लिखाएगा नहीं फर्स्ट टर्म में। और फिर दूसरे टर्म में हमारा बी का वैल्यू जो है यहाँ 2x नहीं है, -2x है। तो जब माइनस रहेगा तो उस पर ध्यान देना है, केवल 2x को नहीं लेना है, -2x को लेंगे। तो उसी तरीके से जो है सो हम -2x लिए हैं, तो यहाँ पर साइन जो है मेरा चेंज हो गया। और चूंकि साइन चेंज हो गया इसलिए चूंकि ये जो है सो -2x टू द पावर 1 हुआ। जब स्क्वायर रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। यानी इस जगह पर देखिए 2x टू द होल स्क्वायर है, इसलिए ये साइन प्लस हो गया। फिर एक माइनस आएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो इस तरीके से जो है सो बी का जो है वैल्यू वो जो हमारा बढ़ते चला जाएगा अप टू द पावर 5। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 इंटू 2x आएगा, प्लस 10 इंटू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10 8 एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 16 एक्स टू द पावर 4 माइनस 32 एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू इतना को फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 10x, ये हो गया 40x स्क्वायर, ये हो जाएगा 80x क्यूब, और ये हो जाएगा 80x टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 32x टू द पावर 5। और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 माइनस x/2 टू द पावर 5। यहाँ फिर पावर 5 है, तो उसी तरीके से जो है सो ब्रेकअप करेंगे। आगे ये कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेना है कि ये जो है
सी जो है वह आर का वैल्यू जो है सो हमारा इंक्रीज होते जाएगा, और ए का वैल्यू जो है सो हमारा डिक्रीज होते जाएगा, और बी का वैल्यू जो है सो मेरा इंक्रीज होते जाएगा। उसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम को जो है सो आप अरेंज करके लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3 टू द पावर 6, यानी जितना पावर ज्यादा रहेगा उतना +1 टर्म रहेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 5 है तो 6 टर्म होगा। ये हम पार्ट 1 में ही बता चुके हैं। एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 आ गया, यानी जितना पावर रहेगा मेरा टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर +1 हो जाएगा। तो वी ऑल्सो एक्सपेंड इट विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। इसको फिर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3 टू द पावर 6 है तो इसको सबसे पहले 6c0 से लेकर के चलेंगे। 6c1 हो गया, 6c2 हो गया, 6c3 हो गया, 6c4 हो गया, 6c5 हो गया, 6c6 हो गया। तो इस तरीके से जो है सो हम अब ए का वैल्यू हम देखेंगे। 2x है, 2x टू द पावर 6 हो गया, 2x टू द पावर 5 हो गया, 2x टू द पावर 4 हो गया, यानी ये जो है सो डिक्रीज होते जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारा b का टर्म जो है सो यहाँ निगेटिव है, इसलिए जो भी रहेगा यानी नेगेटिव टर्म का हमारा पावर अगर जितना भी लेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर पावर रहा तो हमारा प्लस आएगा, और जब ऑड नंबर रहेगा हमारा पावर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू निगेटिव में आएगा, यानी एक निगेटिव एक प्लस होते जाएगा इसी तरीके से। तो अब इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 64 x टू द पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 32 टू द पावर x टू द पावर 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 16 x टू द पावर 4 इंटू 9 हो गया, माइनस 28 एक्स क्यूब इंटू 27 हो गया, प्लस 15 इंटू 4x² इंटू 81, माइनस 6 इंटू 3x इंटू 243 प्लस 729 हो गया। अब इसी को फिर जो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट इतना आएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से जो है फ्रैक्शन में फिर से दिया हुआ है, यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। वी कैन एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। इसको फिर बायनोमियल थ्योरम के आधार पर इसको ब्रेकअप कर देना है। इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। जब ब्रेकअप होगा तो 5c0 हो जाएगा एक्स वाई, 3 टू द पावर 5 हो गया, और बी का बी 0 हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिखा जाता है। इसलिए और नेक्स्ट टर्म हमारा 5c1 हो गया एक्स वाई 3 टू द पावर 4 इंटू, यहाँ बी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्स वाई 3 है तो एक्स वाई 3 हो गया। अब उसके बाद प्लस 5c2 हो गया xy3 टू द पावर क्यूब xy 1y(x) टू द पावर स्क्वायर हो गया। फिर ये वाला जो है सो बढ़ते चला जाएगा, और ये पावर जो है a का वैल्यू जो है वो पावर घटते चला जाएगा, और लास्ट में वो जो है 0 हो जाएगा, और ये जो है सो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी पावर 5 है इधर तो ये भी पावर b का 5 होगा। तो इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे, मेरा लास्ट में जो है आंसर हमारा ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1y x टू द पावर 6 है। तो फिर से अप्लाई कीजिए यहाँ पर। ये जो है सो कभी नहीं गलती करना है, रिपीट हो रहा है एक ही फार्मूला को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर के उसको सॉल्व करना है, गलती नहीं करना है, कहीं भी नहीं गलती करना है। एक जगह भी गलती हो जाएगा पूरा मामला गड़बड़।
ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर जो है सो इतना आ जाएगा उसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो है सो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है में दिया गया है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करेंगे, जीरो के नज़दीक जो भी रहेगा माइनस या प्लस में करके करने का, तो वो हम कोशिश करेंगे वो 100 या 10 हो चाहे 1000 हो, उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 96 है, ये 100 के अबाउट है, तो वो जो है सो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 4 कर देंगे, 96 हो गया। यानी ए का वैल्यू हमारा 100 आया और बी का वैल्यू -4 आ गया। तो उसी तरीके से जो है सो उसको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको इवैल्यूएट करेंगे, लास्ट में मेरा आंसर ये आएगा। 102 टू द पावर 5 है, तो 102 टू द पावर 5 को ब्रेकअप कर देंगे 100 प्लस 2, तो अब हो गया a प्लस बी टू द पावर एन हो गया। तो अब इसी के बाइनोमियल थ्योरम का ये अप्लाई कीजिए और उसी को एक्सपेंड कीजिए। 5C0 हो गया, 5C1 हो गया, 5C2 हो गया, 5C3 हो गया, 5C4 और 5C5 हो गया। अब ए को देखेंगे, ए का पावर जो है सो घटते चला जाएगा, यानी ये जो है सो 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 100 टू द पावर 5 हो गया, 100 टू द पावर 4, 100 टू द पावर 3 और 100 टू द पावर 2 और 100 हो गया और लास्ट में जो है सो 100 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब जो है सो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब 2 को जो है सो यहाँ पर b टू द पावर यानी 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, लास्ट में 2 टू द पावर 5 हो गया। अब जो है सो ये फार्मूला हर एक स्टेप में जहाँ जहाँ बायनोमियल थ्योरम आप यूज करते हैं वहाँ वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से ये हो जाएगा कि आप अपने ही खुद से सॉल्व किए हैं, किसी का कॉपी कहीं से कॉपी नहीं हुआ है। तो ये फार्मूला जो है सो हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, इसलिए उसको जो है सो देख लेना है, पार्ट 1 को फिर से रिवाइज कर लेना है और इसको जो है सो सॉल्व करेंगे। आप इतना आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, लास्ट में ये आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी तो उसी तरीके से है, नंबर नंबर का ही है, तो इसलिए स्किप हम कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 99 टू द पावर 5। 99 टू द पावर 5, 99 को एक्सपेंड कीजिए, 100 माइनस 9 टू द पावर 5 हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा। इसको जो है सो ये फार्मूला आप लिख दिए हैं, बहुत अच्छा हो गया। और फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिए। एनसीआर का वैल्यू जो है कम्बिनेशन वाला फार्मूला में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला भी फार्मूला, ये हमारा वीडियो जो है ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पार्ट 4 भी देख सकते हैं, उसमें क्लियर किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला में यह है, एनसीआर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल हो जाएगा और एन माइनस आर होगा। यानी यही मेन फार्मूला है, इसी के आधार पर इसको ब्रेकअप कर दिया गया है। ब्रेकअप करने पर आपका इतना होगा और इसको ऐड करने पर और माइनस करने पर लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, दिस और दिस। तो इसमें क्या करना है, दोनों को ये कीजिए, इसको ब्रेकअप करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 करके करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और इसके बाद जो है सो पॉजिटिव नंबर जो भी है सो ऐड होते चला जाएगा, यानी इसका जो है सो NC0 का हमेशा जो है सो 1 होता है और फिर इसका जो है सो 1000 1 प्लस 1 हो गया
और फिर उसके बाद जो है सो पॉजिटिव नंबर ही ऐड होते चला जाएगा, यानी 1000 से हमारा जब भी आएगा इसका आंसर ग्रेटर ही होगा, इसलिए आपको लिख देना है दिस इज ग्रेटर देन दिस। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4, hence evaluate this minus this। तो क्या करना है आगे, इसको जो है सो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर जो है सो ब्रेकअप करके ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला देना है। तो इसको जो है सो आगे दो टर्म हो गया, यानी दो गो में टूटेगा, यानी ये 4 है, पावर 4 है, इसलिए 4c0 हो गया, 4c1 हो गया, 4c2 हो गया, 4c3 हो गया और 4c4 हो गया। तो इसमें जो है सो क्या करेंगे हम, सेकेंड वाले टर्म में माइनस है तो माइनस को आप लिख दीजिए, और फिर 4c0 हो गया, 4c1, 4c2 और 4c3 और 4c4 हो गया। अब जो है सो ए टर्म को जो है मैक्सिमम पावर होगा, पावर 5 है, तो ए टू द पावर 5 ए क्यूब ए स्क्वायर ए हो गया, फिर साइलेंट हो गया, फिर उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। अब बी जो है सो अब सेकेंड टर्म से बी बढ़ते चला जाएगा, लास्ट में पूरा b टू द पावर 4 होगा। तो सेकेंड वाला में भी जो है उसी तरीके से बढ़ेगा। तो अब जो है सो इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपका ये आएगा, 2 कॉमन चला जाएगा, माइनस माइनस टर्म जो है सो एक एक कटेगा और ये बाकी आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, 4a³ हो गया प्लस 4ab³ हो गया, यानी ए बी टर्म चला जाएगा, 2 भी कॉमन 4 कॉमन चला जाएगा, इसलिए 8ab हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना इक्वल टू इस फॉर्म पर आ जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट जो है सो आप a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू ये √2 पुटअप कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको पुटअप करने के बाद हमारा 40√6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6, hence और otherwise evaluate this। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इतना को जो है बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर ब्रेकअप कीजिए तो आपका इतना हो जाएगा। तो इसको जो है सो इवेल्युएट कर देंगे तो आपका इतना आएगा, 2 कॉमन चला जाएगा और माइनस वाला टर्म जो है सो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो है सो इसमें भी जो है ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसको इवेल्युएट कर दीजिए, आपका इतना आएगा। तो इसमें क्या करना है, यानी इसको जो है सो एक्सप्रेस किए हैं बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर, तो हमारा इतना आया, यानी इस पर जो है सो x टू द पावर √2 जो है सो पुटअप कर दीजिए। यहाँ b का वैल्यू तो 1 है, 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि सेम है उसका वैल्यू। तो ये जो है सो हमारा रूट ये 2 आ गया, √2 टू द पावर 6 हो गया, 15 √2 टू द पावर 4 हो गया, 15 √2 द पावर 2 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी इस पैटर्न पर आ गया। अब इसी को जो है सो इवेल्युएट कर देना है, रूट को ये जो है इवन नंबर है तो रूट खत्म हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा 4 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 2 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, 198 आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सो दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 when n is positive number। इसको जो है सो टेस्टिंग करना है कि 64 से ये डिविजिबल होगा, यानी मल्टीपल होगा 64 का, तभी वो डिविजिबल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो ये टर्म को जो है सो एक्सपेंड कर देना है, यानी आपको लिखना है 9 टू द पावर n प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 8,
या 8+1 कुछ भी आप लिख सकते हैं, टू द पावर n+1 हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए तो n+1 C0 हो गया, n+1 C1 हो गया, n+1 C2 हो गया, अप टू द पावर क्या हो जाएगा, n+1 टू द पावर n हो गया। तो ये जो है सो हमारा इस पैटर्न पर आ गया। अब जो है सो ये ए का जो है सो पावर हमारा बढ़ते चला जाएगा, ए टू द पावर बढ़ते चला जाएगा, कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। और अब जो है सो बी का जो है सो पीछे से जो है सो वो घटते चला जाएगा पीछे, यानी 8 टू द पावर n+1 है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा तो n 8 टू द पावर n हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 आया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 8 टू द पावर 0 हो जाएगा। 8 टू द पावर यानी किसी भी नंबर पर पावर 0 रहेगा तो वो 1 होगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये आएगा। इसमें जो है सो क्या करेंगे, इसमें कॉमन आप ले लीजिए। यहाँ 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर से ये जो भी आएगा नंबर ज़्यादा आएगा, इसलिए 8 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर अब क्या देखते हैं कि n+1 हो गया इंटू 8 हो गया। तो यहाँ पर जो है सो इसको ब्रेकअप करेंगे तो 8n हो जाएगा, और ये 8+1 हो गया 9 हो गया, यानी 9+8n प्लस यहाँ पर 8 स्क्वायर लिए हैं कॉमन तो 64 हो गया। और फिर ये आपका ये पहले जैसा टर्म आ गया, तो इसको जो है सो आप k मान लीजिए। इसको हम k मान लिए हैं तो हमारा ये पैटर्न आ जाएगा 9+8n प्लस 64k। अब जो है दिया हुआ एक्सप्रेशन, अब इस पैटर्न को जो है सो आप क्या कीजिए, इसके जगह पर इतना लिख दीजिए। तो इस तरीके से 8n और 9 जो है सो वो कट जाएगा, बाकी बचेगा 64 विच इज डिविजिबल बाई 64, यानी मल्टीपल में है, 64 के मल्टीपल में है, इसलिए वो परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। वो आपका आंसर यही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट समेशन ऑफ r0 टू द पावर 2 टू द पावर n, यहाँ पर जो है सो 3 टू द पावर r है, NCR इक्वल टू 4n है। तो इस प्रकार से बायनोमियल थ्योरम में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो बायनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो b के जगह पर हमारा 3 है और a के जगह पर 1 है। तो इसी पर जो है सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह पर हमारा 1 हो गया, b के जगह पर 3 हो गया। इसको यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4n आ जाएगा, वही तो हमको लाना था, इसलिए हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम आप समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड getting notification you have to hit the bell icon. Have a nice day.